डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल बीडीएम मैथ्स क्लासेस में। आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारे एनसीईआरटी के क्लास 7 का चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.3, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स इन द फ्लोइंग डायग्राम्स। मतलब जो भी डायग्राम्स दिए हुए हैं इसमें हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। अननोन एक्स इसलिए बोला क्योंकि एक्स का वैल्यू नहीं है, इनको हम लोग अलजेब्रा में अननोन क्वांटिटीज भी बोलते हैं। ठीक है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और आप सबको पता है कि यहाँ जो भी हमें डायग्राम दिए गए, चाहे 6 के 6 डायग्राम कोई सा भी उठाओ, सब ट्रायंगल है। और जो भी क्वेश्चन है ये सारे जो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं और इन्हीं में से एक अननोन क्वांटिटी है जो हमें निकालनी है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से सॉल्व होंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हमने पहले भी पढ़ी थी और अभी फिर से बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ट्रायंगल के जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180 होगा, ना 180 डिग्री से एक कम ना एक ज्यादा। तो देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। ये ट्रायंगल है, ये जो फिगर है ये वाला ही कर रहे हैं हम लोग। ए बी सी ट्रायंगल एबीसी है। इसमें ये एक्स है, ये 50 डिग्री और ये 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करो अननोन क्वांटिटी का। तो देखिए आप लोग पहले ये लिखिए, वी नो, भैया हम जानते हैं सम ऑफ all the interior angles of a triangle is equal to 180 डिग्री। मतलब सारे इंटीरियर एंगल ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। देयरफॉर, इसलिए अब आप क्या करो, ये जो एंगल है इसका नाम लिख लो। मैं 1 कैपिटल लेटर यूज कर रहा हूँ, तो इसकी वर्टेक्स ए है तो एंगल ए लिख सकते हैं हम लोग इसको। इस वाले एंगल का नाम, इसकी वर्टेक्स बी है। 1 कैपिटल लेटर में हम लोग नाम लिख रहे हैं तो उसमें सिर्फ जो वर्टेक्स होती है वही यूज होती है। कैपिटल बी लिख सकते हैं, फिर कैपिटल सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, इन तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, अब आपने इतना लिख लिया। सारे क्वेश्चंस में नाम अलग अलग है, सेम ऐसे ही होगा, आपको ऐसे लिख देना है। अब ए के नीचे इंप्लाइज, ए के नीचे जो ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स है, हम लोग एक्स लिख देंगे। फिर ये प्लस का साइन इधर का इधर लगाया। बी के जगह क्या है 50 डिग्री, हम लोग 50 डिग्री लिख रहे हैं। प्लस सी के जगह क्या है 60 डिग्री, सी के प्लेस पे 60 डिग्री है, मैंने 60 डिग्री लिख दिया। इक्वल का साइन और ये 180 का 180। अब इसमें हमें क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो लाइक टर्म्स को ऐड कर लीजिए। लाइक टर्म्स देखिए, एक्स के अलावा ये दोनों नंबर है, ये लाइक टर्म्स है, तो ये हो रहे हैं 110 डिग्री। इक्वल सेम टू सेम यहाँ लिख देना है, 180 डिग्री का 180 डिग्री। अब ट्रांसपोजिशन करेंगे, 100 वेरिएबल को हम लोग इसी साइड रखेंगे और जो नंबर है उसको उस साइड भेजेंगे। तो x 110 को उधर भेजेंगे, यहाँ प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में होगा, लेकिन पहले आपको ये जो नंबर है इधर लिखना है। x इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 110 उधर गया तो माइनस 110 डिग्री, एम्प्लाइज x इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, ये हमारा जो अननोन वैल्यू था वो आ गया है। हम लोग चाहे तो लास्ट में एक ऐसा लिख सकते हैं, हैंस x इक्वल टू 70 डिग्री फिर से, और एक ऐसे सर्कल या स्क्वायर बना दें ताकि जो भी चेक करे उसका फोकस ये रहे कि भैया ये आंसर आ गया x इक्वल टू 70 डिग्री। सेम वे में हम सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, आपने ये फर्स्ट लाइन पूरी लिखी, अगर ये नहीं लिख के आप सीधा शॉर्ट में लिखना चाहे तो उसका भी तरीका बता रहा हूं। माइक कौन किया है ना जी। अब देखिए सेकंड वाला, सेकंड में देखिए यही फिगर है, मैं इधर बना रहा हूं एक बार। जैसा कि पता चल रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है,
ये P, ये Q, ये R, ये 90 डिग्री का साइन दिया हुआ है, आप चाहे तो इस पर 90 डिग्री इधर लिख भी सकते हैं, ये X और इधर 30 डिग्री। अब पहले वाले में मैंने आपको लिखाया था पूरा कि वी नो डेट सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री 180 डिग्री, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, जो ट्रायंगल दिया हुआ उसका नाम हम लोग लिख लेंगे वी हैव, ठीक है। अब हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, आप ऐसा लिख लीजिए, एंगल पी, इस वाले एंगल का नाम लिख रहा हूँ, 1 कैपिटल लेटर ही यूज़ कर रहा हूँ, और ये एंगल Q और ये एंगल R। ट्रायंगल के हमने तीनों एंगल ले लिए और प्लस का साइन लगा दिया, तो इक्वल टू आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इतना लिखने से भी चलेगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में लिखने से भी होगा। अब एंगल P का वैल्यू, अपने को वैल्यू ए साइन दिया हुआ था और हमें सबको पता है ये राइट एंगल का साइड है, तो हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि राइट एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है, प्लस का साइन प्लस, और Q इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो हम Q के जगह 30 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। R कितना है, R है X, तो हम यहाँ पे X पुट कर देंगे इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब जो लाइक टर्म्स है इस वेरिएबल के अलावा 90 और 30 120 डिग्री हो गए, प्लस X इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। मैंने 90 और 30 को ऐड कर दिया, ये 120 हो गए, प्लस X इक्वल टू 180, ठीक है। अब वेरिएबल हमें रखना है इधर ही, क्योंकि हम लोग वेरिएबल का वैल्यू निकालने, X का वैल्यू निकालना हमें, 120 को उधर भेजेंगे, इधर कोई साइन नहीं, इसके आगे प्लस का साइन है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ठीक है। X इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री, ये आ गया। आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हैं, हैंस X इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमारे अननोन क्वांटिटी का जो भी वैल्यू चाहिए था X का, ये आ गया सेकंड वाले में भी। अब हम लोग थर्ड वाला कर रहे हैं। थर्ड वाला आपको मैं सेल्फ ही करने के लिए दे रहा हूँ, आप लिख लेंगे इन ट्रायंगल XYZ वी हैव एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, और सेम टू सेम इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करने से मतलब प्लस करके 180 से माइनस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करने से आ रहा है 140, और 180 से 140 माइनस होगा X 40 डिग्री आ जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ, वैसे ये इजी है, लेकिन स्टूडेंट्स थोड़े फर्स्ट टाइम 2x देख के या 3x एक साथ देख के थोड़ा हेजिटेट फील करते हैं, स्पेशली इन क्लास 7। अब देखिए थर्ड मैंने कहा आप सेल्फ कीजिए, मैं आपको कराने जा रहा हूं 4, ठीक है। फोर्थ में देखिए ट्रायंगल का कोई नाम नहीं दिया हुआ है, सीधा अंदर x दिया हुआ है इक्वल टू यहाँ 50 डिग्री दिया हुआ है। आप चाहे तो नाम भी कोई मेंशन कर सकते हैं ट्रायंगल का, नहीं करना चाहे तो भी कोई इशू नहीं है। इसमें आप सीधा ऐसे लिख देंगे क्लियरली 50 डिग्री प्लस x, या एंगल x नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, 50 डिग्री प्लस x, ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल ले लिए इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे रीजन लगा देंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। x ये पहले 50 डिग्री का 50 डिग्री, अभी तक जो भी क्वेश्चन किए थे उसमें लाइक टर्म्स 2 नंबर हो रहे थे, यहाँ पे लाइक टर्म्स देखिए दोनों वेरिएबल आ गए और वेरिएबल सेम है, तो इनको ऐड करेंगे x और x 2x हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। अब अपने क्या करेंगे, जब इक्वेशन में वेरिएबल का वैल्यू निकालना होता है तो वेरिएबल वाले टर्म को पहले नहीं मूव करते इधर उधर, तो ये वेरिएबल वाला टर्म है जो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, 2x इक्वल का इक्वल 180 डिग्री का 180 डिग्री, ये जो प्लस 50 है इधर ले जाएंगे, इस मेथड को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, प्लस 50 माइनस 50 हो जाएगा, 2x का 2x इक्वल टू 130 डिग्री,
x का वैल्यू हो जाएगा, देखिए 2 और x, हमें x का वैल्यू निकालना है तो 2 और x के बीच कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। ये एक स्टेप मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ ताकि कोई और बच्चे को नहीं अच्छा से समझ में आए तो इससे आ जाए, बाकी ये स्टेप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई उधर जाता है तो डिवाइड हो जाता है, तो 130 में हमने 2 का डिवाइड किया तो x इक्वल टू आ गया 65 डिग्री। अब आप ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 65 डिग्री, हैंस भी लगा सकते हैं, बस ये हो गया, हैंस x इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा 4th हो गया है। अब हम लोग 5th करने जा रहे हैं जिसमें तीनों के तीनों x हैं, तीनों एंगल इक्वल लग रहे हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देखिए 5th में क्या है, ये तीनों एंगल आप यहाँ पुट कीजिए, इधर x x x, इसमें भी ट्रायंगल का कोई नाम नहीं दिया गया है, जैसे यहाँ ABC दिया गया, PQR दिया गया, XYZ दिया गया, इसमें नहीं है तो आप हम लोग सीधा ऐसे ही लिख देंगे, क्लियरली x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। होप कोई इशू नहीं है, सेम जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में किया था वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इधर बस इतना सा फर्क है कि तीनों के तीनों एंगल वेरिएबल में दिया है, कोई भी न्यूमेरिकल मेजरमेंट नहीं दिया है, तो कोई कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। x प्लस x हो गया 3x इक्वल टू 180 डिग्री। अब सेम वही 3 और x के बीच कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो इधर 3 मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा और हमारे वेरिएबल x का वैल्यू आ जाएगा, x इक्वल टू 180 डिग्री, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड हुआ, x इक्वल टू हो गया 60 डिग्री, हैंस x इक्वल टू 60 डिग्री। ये एक्चुअली हम लोग इसलिए कर लिखते हैं कि स्पेशली जो बोर्ड्स क्लासेस होती है, बोर्ड क्लासेस, उसमें ऐसे अंडरलाइन करने से जो एग्जामिनर चेक करता है तो डायरेक्ट उसका नज़र आंसर पे पड़ता है। ठीक है, ऐसे हाईलाइटेड करने से, और ये ब्रैकेट्स में रीज़न तो देना ज़रूरी है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी और ये सब। ये 5th वाला हो गया, x का वैल्यू हमें निकालना था, x का वैल्यू 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हम लोग कर रहे हैं ये 6 वाला। देखिए 6 वाले फिगर में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्लियरली ये दिया हुआ है कि ये एंगल 90 डिग्री का है और इधर 2x इधर x, यहाँ पे आप 90 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर 6 सॉल्यूशन, इसमें भी ट्रायंगल का नाम नहीं है तो आप सीधा लिख लीजिए क्लियरली, ट्रायंगल का नाम नहीं दिया हुआ है तो आप सीधा क्लियरली ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग लिखते हैं ट्रायंगल XYZ इन ट्रायंगल ABC वी हैव, यहाँ पे क्लियरली x प्लस 2x x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन सेम, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है मैंने आपको क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें जो लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स ये हैं x और 2x। लाइक टर्म क्या होता है, जिनके वेरिएबल फैक्टर सेम होते हैं। ये अलजेब्रा वाला वीडियो देखिएगा, मेरे वीडियो में पूरा मेंशन किया हुआ, अलजेब्रा को A to Z एक्सप्लेन किया हुआ, इसकी भी मैं लिंक कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में दे दूं। x और 2x को प्लस करेंगे, देखिए इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, नंबर ऐड होता है, 2 और 1 3, वेरिएबल सेम रहता है। 3x हो गया, 2x एंड 1x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 3x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ये एक्चुअली जो वेरिएबल का वैल्यू x का निकालना है हमें, तो ये वेरिएबल वाले टर्म को हम लोग पहले कुछ भी छेड़खानी नहीं करते। इसके पास 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी नंबर हो, उसको नहीं करेंगे, पहले जो सिंगल नंबर होता है उसको ले जाते हैं। तो ये सिंगल नंबर प्लस 90 है, उधर गया माइनस 90 हुआ, 3x इक्वल टू 90 डिग्री
x इक्वल टू 90 में आप 3 का डिवाइड करें, x इक्वल टू 30 डिग्री, हैंस x इक्वल टू 30 डिग्री। बस ये हमारा क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का 6 भी हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। आप करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन x एंड y इन द फ्लोइंग डायग्राम्स। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें अननोन x निकालना था, इसमें दो वेरिएबल्स दिए हैं x एंड y, उनका वैल्यू निकालना है। ये सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका डायग्राम मैंने ऑलरेडी यहाँ बना लिया है। अब हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू बहुत आसान है, जो हमने 6.2 में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लर्न की थी उसी से निकल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जब भी आप एक ट्रायंगल की एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो बाहर ये एक्सटीरियर एंगल बनता है। इसका मेजरमेंट उसके सामने वाले दो इंटीरियर ऑपोजिट के सम के इक्वल होता है। यही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल थी। तो ये हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली। ये देखिए ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, इसका मेजरमेंट इसके पास वाले को इग्नोर करना है, इसके सामने वाले दो इंटीरियर है इनके सम के इक्वल होगा। क्लियरली 50 डिग्री प्लस x, मतलब इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। 50 डिग्री प्लस x इक्वल टू 120 डिग्री। यहां पे रीजन दे देना है बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हमें ये पता चलता है। अब सेम टू सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना है। वेरिएबल को पहले कुछ नहीं करना है, वेरिएबल ऐसा का ऐसा रहेगा। प्लस 50 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस होगा। पहले ये वाला नंबर लिखना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, पहले 50 लिख के माइनस 120 करते हैं और लेकिन आंसर वो 70 लिखते हैं। बट 50 माइनस 120 करोगे आंसर माइनस 70 आएगा। ऐसा करने से आपका नंबर कट हो सकता है। पहले आपको वही चीज़ लिखनी है जो उधर है। प्लस 50 उधर गया, माइनस 50 डिग्री। अब x इक्वल टू कितना आ गया 70 डिग्री। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हैंस x इक्वल टू 70 डिग्री। y का वैल्यू आप चाहे, देखिए x 70 डिग्री आ गया, हम यहाँ पे 70 लिख देते हैं x का। ठीक है, y का वैल्यू आप चाहें तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं। नहीं तो हमने चैप्टर 5 में जो लीनियर पेयर एग्जाम पढ़ा था, लीनियर पेयर एग्जाम क्या फिर से रिमाइंड कर देता हूँ आपको। एक स्ट्रेट लाइन पे जब दो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये दोनों मिला के एक स्ट्रेट एंगल ही बनाते हैं। स्ट्रेट एंगल ऐसा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ये एक स्ट्रेट लाइन ही है या स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है और इधर इन दोनों का सम 180 हो रहा है। y प्लस 120 इक्वल टू 180 ऐसा भी कर सकते हैं हम। एंड y प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। भैया ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, सीधी लाइन है और ये दोनों मिलके स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, दोनों एडजेसेंट एंगल मिलके। रीजन लिख सकते हैं बाय लीनियर पेयर एग्जाम। एग्जाम का मतलब होता है प्रूव्ड स्टेटमेंट, जो जिसको प्रूव कर दिया गया। ठीक है, अब y का y प्लस 120 को उधर भेजेंगे, माइनस 120 हुआ, y इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये y का वैल्यू आ गया। अब हैंस x, ये आप चाहे तो एकदम लास्ट में लिख सकते हैं, हैंस x इक्वल टू 70 डिग्री एंड y इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अगर आप लीनियर पेयर नहीं लगाना चाहें तो x अगर 70 आ गया उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी करेंगे तो भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से भी ये सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग करने जा रहे हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का देखिए हम लोग फिगर बना रहे हैं।
यही है सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी अननोन क्वांटिटीज निकालनी है। तो y का वैल्यू तो ऑटोमेटिकली सीधा ही निकल रहा है, हमने पहले भी पढ़ा है। जब दो लाइन ऐसे क्रॉस करती है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनाती है ये और ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा मेजर्स में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दो लाइन सेगमेंट क्रॉस कर रहे हैं या ट्रायंगल की दो साइड आपस में क्रॉस कर रही है और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं क्लियरली y इक्वल टू 80 डिग्री रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। उसके बाद y हमारे पास 80 डिग्री आ गया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं नाउ y, पहले ये लिखेंगे y प्लस एक्स प्लस 50 डिग्री। ये इस ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल लिए हैं, इस ट्रायंगल के ये वाला इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे हुआ? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हुआ। सारी चीजें ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कैसे होता है? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या है? सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ना 180 डिग्री से एक कम हो सकता है, ना 180 डिग्री से एक ज़्यादा, तीनों इंटीरियर एंगल का सम। अब देखिए y का हमारे पास वैल्यू आ चुका है ऑलरेडी। y हम लोग यहाँ 80 डिग्री लिख देते हैं प्लस x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। y का वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब जो लाइक टर्म से ऐड कर देंगे, यहाँ पे लाइक टर्म दो है 80 और 50, ये हो गए 130 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। अब x का x प्लस 120, भैया वेरिएबल इधर ही रहेगा, प्लस 130 उधर जाएगा, ट्रांसपोजिशन हो जाएगा। तो पहले ये 180 इधर लिख देंगे, प्लस 130 उधर गया, माइनस 130। x इक्वल टू आ गया 50 डिग्री। ठीक है, हैंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वल टू 80 डिग्री एंड x इक्वल टू 50 डिग्री। y 80 डिग्री है और x 50 डिग्री है। ठीक है, अब हम लोग कर रहे हैं इसका थर्ड। अगर किसी को थोड़ा भी समझ में नहीं आए तो एक बार वापस आप पीछे जाके देखिए, वापस सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। ऑफलाइन क्लासेस में भी जब हम लोग कुछ समझ में नहीं आता है तो टीचर को पूछते हैं और टीचर वापस हमें वही चीज़ बताता है और हम ध्यान से सुनते हैं, समझ में आ जाता है। तो थोड़ा सा बैक जाइएगा, वापस ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ इजी से इजी वे में समझाने का। ये नंबर थर्ड क्वेश्चन है, ये फिगर। फिर से इसमें वही आ गई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। देखिए मैथ्स बहुत इजी है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, मैथ्स आप अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस ट्रायंगल की ये साइड बढ़ाई गई है, ये साइड बढ़ाई गई है, तो एक्सटीरियर एंगल ये है। अब इसके पास वाला छोड़ देना, इसके सामने वाला दो इंटीरियर एंगल है, उसका सम इसके बराबर होगा। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे पहले क्लियरली x इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री। रीजन बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब x इक्वल टू 50 और 60 हो गए 110 डिग्री। ये x का वैल्यू आ गया। y का वैल्यू आप चाहे तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, या x और y दोनों देखिए लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं दोनों, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये वाला इजी होगा, तो हम लोग लिख देंगे नाउ x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन बाय लीनियर पेयर एग्जाम। अब x का वैल्यू हमारे पास आया है 110 लिख दीजिए। y हमारे पास है नहीं अभी तक, y हमें निकालना है। प्लस 110 उधर जाएगा तो माइनस 110 हो जाएगा। तो
वाई इक्वल टू 70 डिग्री। एक्स का वैल्यू हमारे पास आया 110 एंड वाई का 70, हैंस एक्स इक्वल टू 110 डिग्री एंड वाई इक्वल टू 70 डिग्री। एक्स इक्वल टू 110 डिग्री एंड वाई इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड का 4, रोमन नंबर 4 कह सकते हैं। अब देखिए फोर्थ ये भी मैं आपको सेल्फ वर्ड नहीं दूंगा, आप सेल्फ ही कीजिए। x इक्वल टू 60 डिग्री, देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बना रहे हैं तो x का वैल्यू 60 आ जाएगा। x का वैल्यू 60 आने के बाद आप वापस ये लिख दीजिएगा 30 डिग्री प्लस y प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। x का वैल्यू यहाँ 60 लगा देना, बाकी जैसे क्वेश्चन किए हैं सेम टू सेम वैसे ही है। y का वैल्यू आप निकाल लेना, 60 प्लस 30 90 होगा, 90 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो y भी 90 आएगा। ठीक है, अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, रोमन नंबर 5 सेकंड का। ठीक है, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे किसी ना किसी कारण क्लास में अपसेंट रह जाते हैं या सेल्फ स्टडी करते हैं, तो हर वक्त आपके पास टीचर मौजूद नहीं होता। आप ये देख सकते हैं, देख के पढ़ सकते हैं। अब देखिए फिफ्थ वाला बहुत आसान है ये भी। सबसे पहले y का वैल्यू y इक्वल टू 90 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो y इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, y 90 आ गया। बस बहुत आसान है अब तो। ये ट्रायंगल का 3 एंगल है, इसमें से ये आ गया, ये दोनों x सेम ही है। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाइए। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इन तीनों को प्लस कीजिए। नाउ 90 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों अंदर के एंगल का सम लिया है हमने, रीजन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये सब लगाना जरूरी है, मैथ्स के बेसिक्स है कि भैया आपने जहाँ पे भी कुछ नया लिया है, क्या लिया है, उसका रीजन लिखना जरूरी है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, अब 90 डिग्री x और x 2x हुआ इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री सेम लिख दिया, ये दोनों लाइक टर्म है। ये अभी मैं इतना फास्ट इसलिए ले रहा हूँ, सारा कुछ एक सेम ही है, पहले भी ऐसा बहुत कुछ हो चुका है। 90 का 90, x और x 2x इक्वल टू का इक्वल टू 180। अब वेरिएबल वाले को हमने पहले नहीं छेड़ना, ऐसे नहीं कोई 2 उधर ले जाए, वेरिएबल वाले को पहले, वेरिएबल वाले टर्म को पहले नहीं छेड़ना है, पहले ये जो सिंगल टर्म है उसको उधर ले जाओ। प्लस 90 उधर जाएगा तो माइनस 90 होगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब 2x इक्वल टू 90 डिग्री, अब x इक्वल टू 90 में आप 2 का डिवाइड कर दीजिए, x इक्वल टू 45 डिग्री। देखिए y 90 आ गया, x 45 आ गया। ठीक है, हैंस आप यहाँ पे जो मैं नीचे लिख रहा था आप इधर लिख दीजिए, हैंस x इक्वल टू 45 डिग्री एंड y इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, नीचे तक आ रहा तो है ना। बिल्कुल, मैंने सोचा कैमरे की नज़र नहीं पड़ रही है इधर, पड़ तो रही है। अब देखिए इसका नंबर 6 से थोड़ा ऊपर ही कर लेता हूँ, शायद कैमरे की नज़र। अब देखिए ये x, यहाँ पे भी x, इधर y इधर x। आपको इसको देख के कोई कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करना है, जो यहाँ ट्रायंगल के अंदर यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ, आप 1 दे दीजिए, इधर 2 दे दीजिए। ठीक है, अब आप लिखिए क्लियरली एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें बहुत आसान है। क्लियरली सबसे पहले तो ये लिख दीजिए y इक्वल टू एक्स, वाई है वो x के इक्वल है। ठीक है, बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लिख दीजिए सीधा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं
एंगल 1 इक्वल टू एक्स, ये एंगल 1 भी एक्स के इक्वल है, सेम एज अबाउ, मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सी है ये भी। फिर एंगल 2 इक्वल टू एक्स, एंगल 2 भी एक्स के इक्वल होगा, सेम एज अबाउ लिख देना इधर भी। अब देखिए इतना हो जाए, अब आप क्या कीजिए, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाइए, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो आप लिखिए नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल y या सिर्फ यहाँ y लिखने से भी चलेगा। 1, 2 और y तीनों का सम 180 होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, पहले हमने y का y इक्वल टू एक्स शो किया इधर, और एंगल 1 इक्वल टू एक्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और एंगल 2 इक्वल टू एक्स ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, y इक्वल टू एक्स भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स था। अब हमने ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम ले लिया, 1, 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल y, और ये 1, 2 हमने अपने मन से दिया, ठीक है। अब देखिए 1 का वैल्यू क्या है, x है, और एंगल 2 का वैल्यू क्या है, ये भी x है, 2 के x के इक्वल है, और y का वैल्यू क्या है, y भी x के इक्वल है, x। अब सेम टू सेम एक क्वेश्चन आया था हमारे, जो मैंने यहीं पे लिखा था, फर्स्ट क्वेश्चन का एक ट्रायंगल था, तीनों x x x थे, ये सेम टू सेम वही हो गया। अब देखिए x x x 3x इक्वल टू 180 डिग्री, 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड होगा, 180 अपॉन 3, x इक्वल टू 60 डिग्री, x का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। अब देखिए x और y इक्वल है, सिंस x इक्वल टू y, तो देयरफॉर आप लिख दीजिए y इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। y का वैल्यू भी 60 डिग्री आ गया। आप चाहे तो अब यहाँ लिख सकते हैं हैंस x इक्वल टू 60 डिग्री एंड y इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारे कंप्लीट हो गई पूरी एक्सरसाइज।